हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। जिस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था जनरल एंट्री, तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे। अब उसके आगे क्वेश्चन बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है किसका, द जर्नल ऑफ द हरिशंकर एंड कंपनी। किसका दिया बेटा, हरिशंकर एंड कंपनी। यहाँ पर बेटा हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे हरिशंकर एंड कंपनी का। तो यहाँ फॉर्मेट बना लेंगे आप लोग, ठीक है। ये रहेगा आपका फॉर्मेट, ठीक है। जर्नल ऑफ हरि शंकर एंड कंपनी, डेट पर्टिकुलर LF, ठीक है। लेजर फोलियो बेटा इसको कहते हैं ना, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले बेटा आप ईयर लिखेंगे। ईयर कितना दिया है कृष्णा, 2023। डेट क्या दिया बेटा जरा बताइए तो प्रिंस, 1 अप्रैल ना। तो 1 अप्रैल को बेटा ध्यान देंगे कि 1 अप्रैल को स्टार्ट कर रहा है ना बिजनेस। बेटा क्या लिखा है जरा पढ़ के बताइएगा। लिखा है कमेंस बिजनेस विथ कैश। बेटा ध्यान दिखाइए, इधर देखिए, कमेंस का मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट करना। कमेंस का मतलब बिजनेस स्टार्ट करना। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश से। किससे, कैश से 50,000। तो आपको पता है कि जब बिजनेस कैश से स्टार्ट करते हैं तो क्या एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। याद है क्या होता है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना बेटा, 50,000 और 50,000, ठीक है। नरेशन क्या बनेगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये हो गया आपका क्लोज। सेकंड आपका क्या दिया डेट जरा बताइए तो। 2 अप्रैल को दिया बेटा परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। क्या दिया बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष से खरीद रहे। एक बात बताइए बेटा प्रिंस, यहाँ पर बेटा हम गुड्स को खरीद रहे सुभाष से, तो क्या ये कैश है कि क्रेडिट है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ना, क्योंकि इसमें कैश का नाम नहीं दिया है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये किससे रिलेट कर रहा है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो मेरे पास क्या है, गुड्स आएगा बेटा। तो गुड्स जब आता खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गोज आउट क्या है। अच्छा, यहाँ पर कैश तो दे नहीं रहे हम, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, सुभाष नाम लिखेंगे ना। तो टू सुभाष अकाउंट। कितने का अमाउंट खरीद रहे बेटा, 20,000 का बेटा हमने गुड्स को खरीद लिया, ठीक है। चलिए बेटा, नरेशन क्या बनेगा, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, ठीक है। डेट क्या है, 2 अप्रैल। चलो नेक्स्ट बेटा ट्रांजेक्शन बताइए क्या दिया है, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। बेटा ध्यान दीजिएगा प्रिंस, यहाँ पर रामनाथ को बेचा जा रहा है। रामनाथ को बेचा तो जा रहा है, चलो ठीक है, लेकिन कैसे बेचा जा रहा है, नगद की उधार, उधार है ना, क्योंकि कैश नहीं लिखा है। चलो ये भी किससे रिलेट करता है, रियल अकाउंट से। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, गुड्स बेचेंगे तो कैश आना चाहिए ना, कैश को डेबिट करना चाहिए, लेकिन कैश तो दे नहीं रहा, उधार है। तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, कैश की जगह रामनाथ अकाउंट डेबिट टू गुड्स बेच रहे बेटा, गया तो सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। कितने का अमाउंट है बेटा, 15,000। चलो नरेशन क्या बनेगा, सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। चलो ठीक है। डेट क्या है, 4 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका दिया है, जरा बताइए तो आगे क्या दिया है। हाँ, रामनाथ ने रिटर्न किया डिफेक्टिव गुड्स बेटा, कितने का, 1,000 का। एक बात बताइए बेटा, यहाँ पर हमने रामनाथ को बेचा है ना 15,000 का,
बेचा कि नहीं बेचा बेटा? उसमें से रामनाथ ने क्या किया, 1000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया? हमें रिटर्न कर दिया। बोला कि मुझे नहीं चाहिए, तो हमको रिटर्न कर दिया। दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। हमने आपको ट्रिक बताया था, सेल्स रिटर्न सेल्स वाले का जस्ट उल्टा होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ, है ना प्रिंस? इसका उल्टा, तो सेल्स ऊपर चला जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। सेल्स डेबिट टू अमाउंट कितना बेटा? 1000 और 1000। चलो बीइंग क्या लिखें? बीइंग, हाँ, रामनाथ रिटर्न गुड्स, रिटर्न गुड्स लिख दीजिए बस, ठीक है। डेट क्या बेटा बताइए? 6 अप्रैल, ठीक है। यहाँ तक बेटा कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन देखते बेटा क्या दिया है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ, कितने का? 13,800 एंड 200 का डिस्काउंट अलाउड। बेटा ध्यान देगा, हमने रामनाथ से कैश रिसीव किया, ठीक है प्रिंस? कैश रिसीव कैश पेड, चेक रिसीव चेक पेड। ये किससे रिलेट करता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर रिसीवर कौन है? हम, है ना? तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा और गिवर कौन है? रामनाथ, तो टू रामनाथ होगा। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट वाला भी लोचा है कि रामनाथ यानी हम को रामनाथ पैसा दे रहा है बेटा, तो हम डिस्काउंट देंगे ना। कौन देगा डिस्काउंट? हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो प्रिंस हम बताए थे, सब लोग को बताए थे कि डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए क्या होता है? खर्चा होता है। क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड। और एक और ट्रिक बताए थे, जिस साइड कैश होगा उसी साइड डिस्काउंट होगा। तो कैश हमारा डेबिट में है ना प्रिंस, तो डिस्काउंट भी कहाँ होगा? डेबिट में। तो एंट्री होगा डिस्काउंट, हाँ, टू गिवर कौन है? रामनाथ से अकाउंट। कितना अमाउंट बेटा हमें हुआ? 13,800 हमें रिसीव हुआ, 200 का हमने डिस्काउंट दे दिया 200 का, और हमारा टोटल हमको चाहिए कितना था? 14,000, क्योंकि हमने 1000 का उसने हमको रिटर्न कर दिया था, किया था ना बेटा, इसलिए। चलिए, तो नैरेशन बेटा आप लोग बना लीजिएगा, समझ में आ गया ना? नैरेशन बना लीजिए। डेट क्या दिया है? 10 अप्रैल। चलो नेक्स्ट बताइए बेटा क्या दिया है? गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है प्रिंस। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस लिखा है। अस का मतलब ध्यान दीजिएगा, मेरे जरिए गोपाल को बेचा गया। इधर देखिए बेटा, मेरे जरिए गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, यानी कि मेरे जरिए गोपाल से खरीदा गया। सॉरी, मेरे जरिए बेटा गोपाल से खरीदा गया, यानी गोपाल ने बेचा है। अस मतलब हमको बेचा है। किसको बेचा है बेटा? अस मतलब हमें बेचा है। तो यानी हमने क्या किया? खरीदा है। हम अपने आप को लेकर चलते हैं ना, तो हमने क्या किया? खरीदा है। ये ट्रांजेक्शन का उल्टा है बेटा। यहाँ पर ये है कि सामने वाले पार्टी को दिया है नाम, अब बोल रहा है कि गोपाल जो है उसने बेच दिया अस। अस मतलब हमको, तो यानी हम क्या कर रहे हैं? उससे खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो यहाँ परचेज वाला एंट्री होगा। क्या एंट्री हो? अभी कैश का नाम लिया है इसमें? नहीं ना, उधार है। तो क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल। वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा? 10,000 और 10,000। चलो एज इट क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। आपका डेट बता दी, डेट क्या है? 12 अप्रैल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बेटा हमारा क्या दिया जाए प्रिंस, बताइए तो बेटा। हाँ, 5% कैश डिस्काउंट। बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है युवराज। यहाँ ये बोला है कि हमने गोपाल से खरीदा है ना, तो हम गोपाल को पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? तो पे करना है ना, तो वही बोला है कि पे कर रहे हैं। बोला है कि गोपाल को हम पे कर रहे हैं, वो भी फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जब भी ये वर्ड यूज करेगा ना प्रिंस, युवराज, कृष्णा, फुल सेटलमेंट का मतलब बेटा होता है कि पूरा आपने पे करके खाता क्लोज कर दिया। पे करके खाता क्लोज कर दिया, यानी कि इसका मतलब हमने उसको पूरा पे कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ डिस्काउंट भी देगा। जब फुल सेटलमेंट वर्ड यूज करेगा ना, तो उसके साथ बेटा डिस्काउंट जरूर देगा।
ठीक है, मतलब कि हमने उसको पे करके क्लोज कर दिया। साथ में कितने % का डिस्काउंट उसने हमको दिया? 5% का डिस्काउंट उसने हमें दिया है। ठीक है, यानी कि मेरे को डिस्काउंट रिसीव होगा ना बेटा, हम उसको पे कर रहे हैं, कैश पेड, चेक पेड, कैश रिसीव, चेक, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है? गोपाल। तो गोपाल को डेबिट करते हैं पहले, गोपाल से अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है? हम ना। तो हम अपने नाम को जगह क्या लिखेंगे? कैश। और हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए इनकम होता है, और ऑल इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। यानी डिस्काउंट रिसीव भी क्या होगा? कैश के साथ क्रेडिट होगा। और आपको ट्रिक भी बताए थे कि जिस साइड कैश होगा, जिस साइड, उसी साइड डिस्काउंट होगा। अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में, कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट में है, टू कैश, तो डिस्काउंट भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। वो भी कौन सा डिस्काउंट? दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। चलो अब जरा अमाउंट निकालते हैं कि हमने इससे टोटल कितने 10,000 खरीदा था, कितने का बेटा हमको डिस्काउंट दिया है? वो 5%। जरा निकालिए कितना आएगा? 500 आएगा प्रिंस, कृष्णा, रज, 500 आएगा। इसका मतलब हमने इसको एग्जैक्ट पे कितना किया है? पे किया ना। तो कैश की कॉलम में हम कितना लिखेंगे? हमने इसको कितना पे किया, कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ, टोटल कितना देना था। समझ में आया? आ गया बेटा? ये डेट बताइए क्या दिया है? चलिए बेटा यहाँ तक, कल ही फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, मतलब अगला ट्रांजेक्शन करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन बेटा कब का क्या दिया है? 15 अप्रैल का पेड रेंट। हाँ, पेड रेंट बेटा। देखिए पेड रेंट आपके लिए एक्सपेंस होता है, ठीक है, और ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिटेड, नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिटेड। यानी एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट, और किस फॉर्म में पे कर रहे हैं? कैश के, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है? 10,000 और 10,000। चलो डेट क्या, डेट बताइए दो। 15 अप्रैल। ओके ठीक है, चलिए अगला ट्रांजेक्शन बेटा बताइए। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस। देखिए बेटा पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस, यहाँ पर हरिशंकर का ही ट्रांजेक्शन हम लोग बना रहे हैं, जनरल एंट्री बना रहे हैं, और हरिशंकर ने अपने हाउस में रेंट पे किया। दिस इज कॉल्ड पर्सनल एक्सपेंस। ये क्या है बेटा? पर्सनल। अब पर्सनल हमारा ड्राइंग होता है, क्या होता है प्रिंस? क्योंकि अपने हाउस पे, रेसिडेंस पे किया रेंट, तो बेटा ये अपना पर्सनल हो गया। तो पर्सनल हमारा क्या होता है? ड्राइंग होता है। समझ गए ना यहाँ पर? तो ड्राइंग हमारा एक्सपेंस होता है ना, ऑल एक्सपेंस लॉसेज आर डेबिटेड, यानी ड्राइंग काउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 5,000 और 5,000। ठीक है, डेट क्या रहेगा? 16 अप्रैल। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा क्या दिया है? परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद फॉर 6,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए बेटा यहाँ पर परचेज गुड्स किया जा रहा है किससे? गोविंद से। ठीक है, कैश लिखा है, कैश में, कैश में है। चलो ठीक है, 6,000 का कैश में हमने खरीदा गोविंद से। और ध्यान दिया बेटा, इधर देखिए प्रिंस, 6,000 का हमने खरीदा है, इसके साथ हमने जब खरीदा तो गोविंद ने हमको 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। हम आपको बताए थे कि ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट में माइनस करते हैं, लेकिन जनरल एंट्री में शो नहीं करते हैं। तो जरा 6,000 डिस्काउंट माइनस करिए, कितना आएगा? 6,000 का 20% कितना होगा? 1200 होगा। 1200 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? 4,000, यानी 4,800 का बेटा हमने कैश पे किया है। तो रियल अकाउंट से बनेगा जनरल एंट्री, गुड्स खरीद रहे बेच रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट, क्या होगा बेटा? टू अमाउंट कितना रहेगा? 4,800, 4,800। ठीक है बेटा, डेट बताइए। 18 अप्रैल। चलो नेक्स्ट पता बेटा क्या दिया है? परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद फॉर 10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा देखिए यहाँ पर भी सेम एज इट इज है, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर कैश नहीं दिया है। यहाँ क्या नहीं दिया बेटा? कैश नहीं दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? गोविंद लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? और आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग अमाउंट में माइनस करते हैं, लेकिन जनरल एंट्री में शो नहीं करते। कितने का सामान खरीदे हम? 10,000 का। कितने बड़े डिस्काउंट है? 20%। तो कितना? 2,000 आएगा। 2,000 माइनस कर देंगे 10,000 में से, कितना आएगा? यानी 8,000 बेटा हम उसको पे कर रहे हैं, मतलब पे नहीं किए, करेंगे भविष्य में।
तो एंट्री क्या बनेगा? टू गोविंद होगा ना बेटा, उधार है बेटा प्रिंस युवराज, तो अमाउंट कितना होगा? 8000 और चलो डेट बताइए, डेट क्या है? चलिए नेक्स्ट बेटा बताइए क्या दिया है? देखिए बेटा आप गोविंद को बेटा हम पे कर रहे हैं कितना? 7,850 पे कर रहे प्रिंस। ध्यान देखिए बेटा हमने गोविंद से कितने खरीदा है? 8,000 का। इसको हम कितना पे करेंगे? 8,000 ना। बट क्या हुआ है कि आप आगे चल के हम उसको कितना पे कर रहे हैं बेटा? आगे चल के हम उसको कितना पे कर रहे हैं प्रिंस? 7,850। यानी कि उसने हमको कितने का डिस्काउंट दे दिया? 150 का हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है बेटा। क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। बात समझ आ रहा है? तो अब इसका एंट्री पर्सनल अकाउंट से बने, कैश रिसीव हो रहा मेरे को, सॉरी हम कैश पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है यहाँ पर? गोविंद। तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? हम। तो अपने जगह क्या लिखेंगे? कैश। और उसी साइड होगा क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव हमें रिसीव हो रहा है ना, रिसीव। ठीक है तो एंट्री होगा गोविंद को पे कर रहे हैं, गोविंद रिसीवर है, तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बेटा कितना हमने कितना उसको पे किया? 7,850, 150 का डिस्काउंट, टोटल हमारा 8,000 होगा। ठीक है इसमें कोई डाउट है? नो डाउट। यहाँ तक बेटा कर लीजिए। डेट बताइए क्या है? डेट बेटा 24 अप्रैल। ठीक है यहाँ तक कर ली, फिर आगे चलता है बेटा। उसके बाद हम लोग अगला ट्रांजेक्शन करते हैं बेटा। हाँ क्या दिया बेटा? पेड टू सुभाष 4,750 एंड डिस्काउंट रिसीव 250। बेटा ध्यान दिया बेटा प्रिंस, यहाँ पर बेटा सुभाष को हम पे कर रहे हैं 4,750। देखिए बेटा जो इसका अमाउंट दिया है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना, क्योंकि उसमें डिस्काउंट है, डिस्काउंट है। क्या बोला? डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है। कितने का रिसीव हुआ है प्रिंस? 250 का रिसीव हुआ है बेटा। अब एक बात, हम उसको पे कर रहे हैं कैश। किससे रिलेट कर रहा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है? सुभाष। तो सुभाष को डेबिट करते हैं, सुभाष अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? हम। तो अपना नाम ना लिखेंगे कैश, और साथ में जब हम उसको पे कर रहे थे मुझे हुआ डिस्काउंट रिसीव, तो उसको भी करेंगे क्रेडिट। करेंगे ना? आपको ट्रिक भी बताए थे, जिस साइड कैश होता है उसी साइड डिस्काउंट होता है। तो ये जो डिस्काउंट है वो कौन सा होगा? क्रेडिट साइड वाला डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने का बेटा हमने कैश पे किया है? 4,750, 250 का हमको मिल गया डिस्काउंट। टोटल मुझे पे करना था उसको कितना? 5,000। ये हो गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इसका डेट क्या दिया है? 25 अप्रैल। चलो बेटा नेक्स्ट बेटा डेट हमारा बताइए। Paid wages ₹400, salary ₹4,000, advertisement expense 800 एंड ट्रेवलिंग। देखिए बेटा यहाँ पर प्रिंस सब लोग ध्यान दीजिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ अलग। कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री किसको कहते हैं? जब आपका ट्रांजेक्शन जब आपके क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, जब आपका ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दिया हो, उस ट्रांजेक्शन में आपको पता है 2 साइड होते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। जब आपके ट्रांजेक्शन्स कई सारे हों और उसमें कोई एक साइड, दोनों साइड में से कोई एक साइड सबका कॉमन आ रहा हो, क्या आ रहा हो? सबका कॉमन आ रहा हो, तो उसको कर देते हैं मर्ज। उसी को कहते हैं कंपाउंड एंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ट्रांजेक्शन में बेटा क्या क्या एक्सपेंस पे हो रहा है, जरा नाम बताइए। वेज, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रेड एक्सपेंस। वेजेस, सैलरी और एडवर्टीजमेंट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। देख रहे प्रिंस युवराज, इतने सारे एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी एक्सपेंसेस पे होता है नॉमिनल से रिलेट करता है। नॉमिनल का रूल है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। यहां पर एक्सपेंस है तो बेटा सबको डेबिट करेंगे, यानी आपका वेजेस भी डेबिट होगा, आपका वेजेस भी डेबिट होगा बेटा, ठीक है, होगा। आपका सैलरी भी डेबिट होगा, आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी डेबिट होगा और आपका ट्रैवलिंग ट्रेड एक्सपेंस भी डेबिट होगा, यानी सबको डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट में क्या होगा? कैश, क्योंकि सबके एक साइड में कॉमन आ रहा है, वो क्या?
क्रेडिट साइड का कैश, क्रेडिट साइड का कैश, तो हम उसको कर देंगे मर्ज। क्या कर देंगे बेटा? मर्ज कर देंगे। तो देखिए बेटा एंट्री आपका होगा ये, वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। फिर क्या है? सैलरीज अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर ट्रेड एक्सपेंस ना बेटा, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा? टू कैश अकाउंट। जब आपका ट्रांजेक्शन्स में कोई एक साइड कॉमन होता है प्रिंस, युवराज, कृष्णा, कोई एक साइड कॉमन होता है तो उसको कंपाउंड कर देते हैं। जैसे हमने क्या किया, सबको डेबिट कर दिया, टू कैश रख दिया। एंट्री एकदम सही है बेटा, ऐसे ही आपको करना, जब कॉमन दिया तो ऐसे ही कर देना। आपका सबका अमाउंट कितना दिया है बेटा? 400, 4000, 800, 1000। टोटल मिलाए कितना होगा बेटा? 12, 6200, 6200 बेटा हमारा होगा, हमारा होगा। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। उसका एंट्री डेट क्या है बेटा? 30 अप्रैल, यानी अप्रैल का एंड मंथ। अब हम इसका क्या कर देंगे फाइनली? टोटल, टोटल कितना आएगा बच्चा? 1,67,000, 1,67,000। डबल लाइन से बेटा आप इसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट। इसको यहां तक कर लीजिए बेटा। बेटा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डीके गोयल का। जिस क्वेश्चन में बोला है बेटा आपको कि जर्नल बनाना किसका प्रिंस? मारुति नंदन स्टोर का, यानी मारुति नंदन स्टोर मेरा है और जो भी ट्रांजेक्शन दिया वो मेरा ट्रांजेक्शन है, तो उसका एंट्री हम लोग बनाएंगे। डेट आपका, ईयर आपका दिया 2023, क्या दिया बेटा? ईयर 2023, और मंथ क्या दिया है? 1 जैन, जिसमें आपको बता रहा है कि यहाँ पर गुड्स परचेज किया घनश्याम से बेटा कितने का? 50,000 का 15% का ट्रेड डिस्काउंट। देख रहे प्रिंस बेटा, गुड्स खरीद रहे हैं, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स, तो मेरे पास क्या है? गुड्स आएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट करें, और उधार खरीदे तो नाम लिखेंगे टू घनश्याम ना, ठीक है। कितने का अमाउंट बेटा खरीद रहे हैं? 50,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट बोल रहे हैं? 15%। 7,500 आएगा बेटा, जिसको माइनस कर देंगे कितना आएगा? 42,000, 42,000, 42,000, 42,500 का बेटा अमाउंट आ रहा है, जो कि पे करेंगे हम। अभी पे हम नहीं किए। तो जरा अब आपको पता है एक चीज़ और कि डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को कभी जनरल एंट्री में शो नहीं करते, लेकिन माइनस कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो माइनस हमने कर दिया, इसमें से 50 में इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो कितना आया? 42,500। यानी हम उसको कितना देंगे? सिर्फ 42,500 देंगे। उसको दोनों साइड लिख देता हूँ। ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट। नरेशन बेटा करते रहिएगा, एग्जाम में करिएगा, फिलहाल हम लोग फटाफट करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा क्या दिया है? परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम 2,000 का, नहीं, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं हम। हमने जो उसको जो उससे बेटा हमने खरीदा था, कितने खरीदा था? 42,500 का, मतलब 50 का खरीदा था, डिस्काउंट होकर 42,500 पड़ा है, जिसमें से हम उसको कितने का रिटर्न कर रहे हैं? 2,000 का रिटर्न कर रहे हैं। अब हमें एक बात बताइए बेटा, हम जब उसे सामान खरीदे 50,000 का, तो उसने हमको दे दिया डिस्काउंट 15%। एक बात बताइए, जब हम उसको रिटर्न करेंगे कितने का अमाउंट का सामान? 2,000 का, तो क्या वो मेरे खाते में से क्या वो 42,500 में से डायरेक्ट 2,000 माइनस कर देगा कि इतने का रिटर्न आ गया है, कि वो अपना डिस्काउंट हमसे वापस ले लेगा? जो 2,000 का सामान रिटर्न वो हमें कर रहा है बेटा, तो वो 2,000 का हम उसको जब रिटर्न कर रहे हैं बेटा 2,000 का सामान, ठीक है, तो हमको वो जो डिस्काउंट दिया है, ठीक है, 15%, तो जो रिटर्न किए तो क्या पूरा डायरेक्ट हमारे खाते में से 2,000 माइनस कर देगा कि 2,000 अब नहीं देंगे सर घनश्याम, जो हमारे खाते 2,000 डायरेक्ट माइनस कर देगा, या फिर उस 2,000 में डिस्काउंट वापस ले लेगा? डिस्काउंट वापस लेगा बेटा ना, यानी जो डिस्काउंट वो दिया है उस 2,000 के हिसाब, 2,000 में 15% कितना डिस्काउंट बन रहा है वो ले लेगा वापस, ठीक है। मतलब ये बेटा कि 2,000 का सामान जो रिटर्न किया है हमने, तो उसमें से वो डिस्काउंट पहले देखिए कितना आएगा? 15%। कितना आएगा डिस्काउंट बेटा? 300 आएगा, यानी 300 डिस्काउंट पड़ रहा है 2,000 के हिसाब से।
कितना पड़ रहा है बेटा 2000 के हिसाब से, तो वो 300 को बेटा इसमें से माइनस कर देगा, तो कितना आएगा, यानी 1700 माइनस करेगा बेटा, 2000 नहीं माइनस कर। अगर वो 2000 माइनस करता तो उसको 40,500 हम उसको देते, लेकिन अगर बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर वो 42,500 में से अगर 1700 माइनस करेगा, ध्यान दीजिएगा 1700 माइनस करेगा बेटा, तो कितने का पड़ेगा, 40,800 का। तो एक बात बताइए बेटा, आप जरा खुद सोच के बताइए कि जब हम उसको 2000 का सामान रिटर्न करेंगे तो क्या वो 2000 डायरेक्ट मेरे खाते में से अगर वो माइनस कर देता तो उसको 40,500 हम उसको देते। लेकिन वो चालाक है, उसने क्या किया, बोला कि देखो अच्छा ठीक है तुम रिटर्न कर रहे हो, ठीक है तो उसमें हम डिस्काउंट अपना वापस ले लेंगे। तो उसने क्या किया कि 2000 पे 15% डिस्काउंट निकाला, 300 आया, उस 300 को माइनस कर दिया, यानी वो मेरा खाते में रिटर्न कितना माइनस किया, 1700 माइनस किया। तो जब 1700 माइनस किया गया तो 40,800 आ रहा है, तो हम उसको कितना देंगे बेटा, 40,000। तो बताइए अगर वो पहले वाला सिस्टम अप्लाई करता तो वो घाटे में जाता कि नहीं जाता, 300 घाटे में जाता, जाता ही नहीं जाता। तो इसीलिए बेटा जब डिस्काउंट वाले सामान को जब हम रिटर्न करते हैं ना, तो वो सामने वाला क्या करता है, डिस्काउंट वापस ले लेता है, डिस्काउंट काट लेता है। समझ में आया मेरी बात। तो रिटर्न हो रहा है बेटा, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न का बताए थे जस्ट परचेज वाले का जस्ट उल्टा, यानी घनश्याम ऊपर हो जाएगा, घनश्याम्स अकाउंट डेबिट टू, हाँ टू परचेज कितना बेटा, 40,000। नहीं बेटा रिटर्न कितना, वो रिटर्न को दिखाना है ना, रिटर्न कितना है 1700 बेटा रिटर्न हुआ है। बात समझ में आया बेटा ना, कि जब उधार खरीदे हुए सामान पे जब रिटर्न होता है, डिस्काउंट वाले सामान पे जब रिटर्न होता है तो वो डिस्काउंट को वापस ले लेता है, काट लेता है डिस्काउंट को, कि भाई हम डिस्काउंट दिए तो मेरा वापस करो, 2000 के हिसाब से जितना डिस्काउंट बन रहा है वो मेरा वापस करो। तो उसके बाद हुआ, क्लियर हुआ बेटा। तो रिटर्न में हम कितना दिखाएंगे, जितना, सिंपली बेटा कॉन्सेप्ट समझिए थे कि बेटा प्रिंस, जब आपका डिस्काउंट वाला सामान जब रिटर्न होगा तो जो भी रिटर्न हो रहा है उस पर डिस्काउंट निकाल के माइनस कर दो, जितना आएगा वही रिटर्न में दिखाना, जो आएगा वही रिटर्न में दिखाना। क्लियर। डेट क्या है बेटा बताइए तो। अच्छा ये 10 जैन को हुआ था, तो ये 13 जैन। चलो नेक्स्ट बेटा ट्रांजेक्शन क्या दिया है, हाँ पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट। बेटा एक चीज ध्यान देगा प्रिंस, युवराज, कृष्ण, यहाँ देखिए हमने क्या बताया था कि जब फुल सेटलमेंट का वर्ड यूज़ करें तो समझिए कि उसमें पूरा एक खाता क्लोज, और खाता क्लोज का मतलब कि उसमें डिस्काउंट भी मिला है, उसमें डिस्काउंट भी मिला है। तो एक बात बताइए बेटा, घनश्याम का नाम ले रहा ना, ठीक है, घनश्याम ने 1700 का सामान रिटर्न कर दिया, तो अब हम उसको कितना देंगे, लेकिन नीचे हम कितना पे कर रहे हैं, सिर्फ 40,000 पे कर रहे हैं, 40,800 हम उसको देने वाले थे, लेकिन हम उसको कितना पे कर रहे हैं, सिर्फ 40,000। कितने का डिस्काउंट मेरे को मिला है, कितने का डिस्काउंट मिला है प्रिंस, 800 का डिस्काउंट मिला है। तो ये डिस्काउंट रिसीव है ना। चलो यहाँ हम उसको पे कर रहे हैं बेटा, पर्सनल अकाउंट, कैश पेड कैश रिसीव। क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है यहाँ पर, घनश्याम, तो घनश्याम अकाउंट डेबिट, गिवर हमें, तो टू कैश, और वहीं 2 पे क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव। घनश्याम अकाउंट डेबिट, घनश्याम रिसीवर है प्रिंस, गिवर हम है, टू कैश, और हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो मेरे लिए इनकम है, इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट साइड है। और ट्रिक क्या था कि जिस साइड आपका कैश होगा उसी साइड आपका डिस्काउंट होगा, ठीक है। कितना हम उसको कैश पे करने वाले थे, 40 नहीं सॉरी, कितना हम कैश पे किए हैं, 40,000। कितने का डिस्काउंट मिला, टोटल हम कितना हम उसको पे करने वाले थे। चलो खत्म। डेट बताइए, 15 जैन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताइए बेटा। देखिए बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु, बेटा रघु से खरीद रहे 60,000 का सामान, अभी हम उसको पे नहीं किए, सेम घनश्याम वाला मैटर है, सेम घनश्याम वाला। यहाँ पर 60,000 का सामान खरीद रहे और उसमें मिला है ट्रेड डिस्काउंट। कितने का ट्रेड डिस्काउंट है बेटा, 10%, 10% है ना। चलो तो इधर देखिए 60,000 का बेटा सामान है, कितने का सामान है, 60,000, 60,000 का सामान हमने खरीदा, जिस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट बता रहा है, हमको मिल गया है 6,000 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 54,000, यानी हम उसको कितना पे करेंगे 50। तो चलो एंट्री बनाते हैं, हम सामान खरीद रहे हैं, आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में शो नहीं करते, लेकिन माइनस कर दिए। गुड्स खरीद रहे तो रियल अकाउंट से रिलेट करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स, तो मेरे पास गुड्स आया तो क्या लिखेंगे
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, उधार है ना, टू रघुज अकाउंट। कितने का बेटा? 50। चलो ध्यान देना बेटा, 54,000 हम उसको पे करेंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए बेटा, फिर आगे चलते। डेट क्या है बेटा? डेट बता दीजिए। 20 जैन। यहाँ तक नोट करिए बेटा, फिर आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन बेटा किस डेट पे हुआ है? 22 जैन। क्या दिया है बेटा? रिटर्न गुड्स टू रघु बेटा 5000। बेटा ध्यान दीजिएगा बेटा, रिटर्न गुड्स टू रघु। बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए बेटा, हमने जो रघु से सामान खरीदा 60,000 का, उस पर डिस्काउंट 10% बेटा माइनस कर दिए, तो कितना आया था? 54,000 आया था ना। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसको कितने का रिटर्न कर रहे हैं? 5,000 का प्रिंस युवराज, 5,000 का बेटा हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, उसने हमको 60,000 का था, उसने हमको दे दिया 54,000 में, डिस्काउंट 6,000 माइनस करने के बाद डिस्काउंट। अब हम उसको जब 5,000 का सामान रिटर्न कर रहे हैं बेटा, तो क्या वो डायरेक्ट 5,000 माइनस करेगा कि डिस्काउंट ले लेगा? लेगा। जरा देखते कितना लेगा, 10% निकालते कितना आएगा? 500। यानी 500 बेटा 5,000 में से माइनस करें तो कितना आएगा? 4,500 का रिटर्न दिखाएगा। वो कितना रिटर्न दिखाएगा बेटा? 4,500। चलो रिटर्न की एंट्री क्या होती है बेटा? परचेज का जो एंट्री था उसका जस्ट उल्टा। तो परचेज में क्या था? परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, तो इसमें उल्टा क्या होगा? रघु अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। रघु अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट डेबिट टू परचेज। अमाउंट कितना होगा बेटा? 45। हम डिस्काउंट माइनस कर दिए उसमें, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद हमारा क्या दिया है? पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बेटा ध्यान दीजिएगा, हमने रघु को कितना पे कर रहे हैं? 49,000 फुल सेटलमेंट। हम आपको बताए थे फुल सेटलमेंट का मतलब कि अकाउंट क्लोज। अब जब वो वर्ड यूज कर रहा था, इसका मतलब डिस्काउंट भी है इसमें, डिस्काउंट भी है इसमें। तो बेटा एक बात बताइए, इधर देखिए बेटा युवराज प्रिंस, 54,000 का बेटा था, ठीक है। उसमें से रिटर्न हम कितना माइनस करेंगे? 45 ना, 4,500 रिटर्न माइनस करेंगे तो कितने का पड़ेगा? हाँ 49,500 हम उसको पे करेंगे, लेकिन हम उसको पे कितना कर रहे हैं? सिर्फ 49,000। तो कितने का मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है? 500 का डिस्काउंट मिल रहा है ना प्रिंस, ठीक है। हम उसको पे कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है इसमें? रघु। तो रघु को डेबिट करते हैं, रघुज अकाउंट डेबिट टू गिवर हम है, तो उसके जगह क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। और मेरे को डिस्काउंट मिला है तो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना बेटा हम उसको पे किए? 49,000। कितना का डिस्काउंट मिल गया? 500। टोटल कितना पे करना था? 49,000, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारा कंप्लीट। हमारा डेट क्या है? 25 जैन। चलो डेट टोटल अब हम कर देते हैं बेटा फाइनल। टोटल हमारा कितना आएगा? 1,93,000, ठीक है। 1,93,000, 1,93,000 डबल लाइन से बेटा क्लोज। हमारा ये हो गया कंप्लीट ट्रांजेक्शन, यहाँ तक कर लीजिए। और आई होप बेटा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।